बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलएसटीएम जो कि डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर है उसको हम स्क्रैच से numpy में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं उसको numpy में इम्प्लीमेंट करूंगा, उसके बाद टेंसरफ्लो में टेंसरफ्लो में जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उससे हम रिजल्ट कंपेयर करेंगे कि मेक श्योर करने के लिए कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की है क्या वो ठीक है या नहीं। तो ये चलते हैं। ये बता दूं आपको शुरू में कि इस वीडियो का जो कोड है इस ट्यूटोरियल का, वो मैं आपको उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको दे दूंगा। तो कोलैब ओपन करते हैं। कोलैब में चूंकि इजी है रन करना, तो हम कोलैब में इसको रन करेंगे से। ओके, तो क्योंकि हमने numpy में इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हम numpy को इंपोर्ट करेंगे और उसका वर्जन चेक करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर। मैं यहाँ चेक करने के लिए कि जो मैं आपको जिस वक्त मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ तो उस वक्त numpy का कौन से वर्जन के साथ मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। numpy का 1.2.6.4 है वर्जन, रिलेटिवली ओल्ड है, इतना पुराना नहीं है, शायद एक डेढ़ साल पुराना वर्जन। उसके बाद हम टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करेंगे और टेंसरफ्लो का वर्जन काफ़ी अपडेटेड है क्योंकि टेंसरफ्लो भी गूगल ने बनाया है। तो कोलैब भी गूगल की तरफ से है, तो टेंसरफ्लो का वर्जन जो है वो रिलेटिवली न्यू है। उसके बाद हम कुछ हाइपर पैरामीटर्स हैं जो हम सेट करेंगे एलएसटीएम के। और उसमें सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स कितने हैं। इस केस में हम 3 रख रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। 3 जस्ट मतलब स्मॉल रख रहे हैं ताकि हम उसको यानी देख सकें क्या, यानी वेट्स वगैरह को हम चेक कर सकें। और उसके बाद एलएसटीएम यूनिट्स जो है वो हम 32 रख रहे हैं। आप यानी कुछ भी चूज कर सकते हैं। एलएसटीएम यूनिट्स का मतलब ये है कि जो हिडन साइज है जो एलएसटीएम का वो कितना है। और बेसिकली जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये डिटरमिन करते हैं कि आपकी एलएसटीएम की लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज़्यादा नंबर ऑफ वेट्स होने से, नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा होने से आपका एलएसटीएम उतना अच्छा होगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी होगी। लेकिन हो सकता है वो फिर भी आप उसने उसको अच्छा ट्रेन ना किया हो, तो वो उतना लर्न ना करे। या हो सकता है आपका प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो और उसके लिए इतने ज़्यादा वेट्स की ज़रूरत ही ना हो। तो यानी बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं ये जो वेट्स का साइज है एलएसटीएम का उसको डिटरमिन करता है। उसके बाद जो एक और पैरामीटर हम सेट करेंगे वो है लुक बैक स्टेप्स। इसको टाइम स्टेप्स भी कहा जाता है, इसको सीक्वेंस लेंथ भी कहा जाता है, या सीक्वेंस स्टेप्स भी कह लें। ये हम 5 रखें, इसका मतलब ये है कि हम जो हमारा एक सैंपल है उसमें हम कितने हिस्टोरिकल टाइम स्टेप्स का डाटा एलएसटीएम को दे रहे हैं टू प्रिडिक्ट द वैल्यू एट नेक्स्ट टाइम स्टेप। एलएसटीएम आपको पता है कि हिस्टोरिकल डाटा को यूज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट। हम हिस्टोरिकल लेट से हमारे पास डेली टाइम स्टेप है, तो हम पिछले कितने दिनों का डाटा दे के तो नेक्स्ट डे का जो डाटा है वो प्रिडिक्ट करना चाहते हो। लेट लेट से ये 5 अगर ये 50 है, तो मतलब ये हम इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक सैंपल की जो लेंथ है वो 50/3 होगी क्योंकि 3 इनपुट्स हैं तो 50 होगी। लेकिन इस केस में हमारे पास जो लुक बैक स्टेप से 5 है और नम इनपुट्स 3 है, तो इसका मतलब है 5/3 हमारे पास लेंथ होगी, डिमेंशन होगी या शेप होगी एक सैंपल की। उसके बाद कितने हमने नंबर ऑफ सैंपल्स हमने कितने हैं वो हम 10 यूज कर रहे हैं। आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, आप इनमें से ये चारों पैरामीटर्स जो हैं वो कुछ भी सेट कर सकते हैं बेसिकली। ये तो हो गए ये हमारे एक तरह से हाइपर पैरामीटर्स। ये हाइपर पैरामीटर नहीं है डेफिनेटली, लेकिन ये जो और नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं ये आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों जो है ये हाइपर पैरामीटर्स है बेसिकली। लुक बैक स्टेप्स भी मोस्टली हम प्री डिफाइन करते हैं कि हमें हमारे यानी हमारे हमें खुद पता होता है या हम खुद चाहते हैं कि लेट्स से अगर हमने रेनफॉल प्रिडिक्ट करनी है तो हम चाहेंगे कि जो वेदर डाटा है वो एटलीस्ट पिछले लेट्स से 2 हफ्तों का या 3 हफ्तों का दिया जाए। ऐसा नहीं है कि पिछले एक दिन का डाटा दे के तो नेक्स्ट डे का वेदर प्रिडिक्ट किया जाए, तो मतलब दैट वुड बी वेरी इनएक्यूरेट। तो यानी लुक बैक स्टेप्स का मतलब ये है। उसके बाद जब हम एलएसटीएम को चूंकि हमने एलएसटीएम को कंपेयर करना है
अपने NumPy की इम्प्लीमेंटेशन को कंपेयर करना है टेंसरफ्लो की इम्प्लीमेंटेशन से। और जब हम टेंसरफ्लो में LSTM का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जो LSTM के वेट्स हैं वो उसको इनिशियलाइज LSTM जो है उसको खुद से इनिशियलाइज करता है। यानी अनलेस कि आप खुद डिफाइन मान लें कि दीज आर द वेट्स। तो LSTM में जो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन है वो ग्लोरो यूनिफॉर्म वो वेट्स की इनिशियलाइजेशन है। और यानी इसके पीछे भी मतलब काफ़ी पेपर्स हैं जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने ये इनिशियलाइजेशन यूज़ करनी है वेट्स की। तो बेसिकली यानी आप रैंडम वेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम वही वाली वेट्स यूज़ करेंगे जो कि LSTM में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि अगर हम LSTM की इक्वेशंस देखें, LSTM इक्वेशंस LSTM की इक्वेशन आप देखें यहाँ पे तो इसमें 4 5 या 6 इक्वेशंस हैं। अ, यहाँ पे देखें आपके इसमें यानी इनपुट गेट, फॉरगेट गेट, आउटपुट गेट, कैंडिडेट सेल स्टेट एंड आउटपुट। ठीक है, ये W जो है ये वेट है, वेट है, वेट है, वेट है, यानी 4 इक्वेशंस में वेट्स जो है वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो U है ये भी वेट। ठीक है, U जो वेट है ये इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई नहीं इसका डॉट प्रोडक्ट बेसिकली। और W जो वेट है इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है हिडन स्टेट के साथ। ठीक है, इसीलिए W तो यानी यहाँ पे बेसिकली हो गए दो तरह के वेट हो गए। एक वो वाले वेट्स हैं जो इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जो इनपुट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और एक वो वेट्स हैं जो हिडन स्टेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी चूंकि दो तरह के वेट हैं, जो वेट्स जो हैं जो इनपुट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कर्नल। ठीक है, और जो वेट्स हिडन स्टेट के साथ करंट हिडन स्टेट हम करंट स्टेप के ऊपर हिडन स्टेट जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं करंट कर्नल। कर्नल बेसिकली वेट को ही कहते हैं। LSTM के दो तरह के कर्नल हैं या दो तरह के वेट्स हैं। एक है सिंपल, एक को सिंपल कर्नल कहा जाता है, एक को रिकरेंट कर्नल। यानी हिडन सिंपल वेट्स और रिकरेंट वेट्स। यानी रिकरेंट वेट्स का मतलब है कि जो यानी हिडन स्टेट के साथ यहाँ पे HT-1 यानी जो मतलब लास्ट हिडन स्टेट थी उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको हम यानी रिकरेंट कर्नल या रिकरेंट वेट कह रहे हैं। तो दो तरह के वेट हैं, हम दोनों वेट्स को जो वेट कर्नल है उसको हम ग्लोरो यूनिफॉर्म के तहत इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जो रिकरेंट कर्नल है उसको हम ऑर्थोगोनल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। और उसके बाद जो बायस है यानी इसकी इक्वेशन में देखिए आप यहाँ पे बायस यहाँ पे तो उन्होंने बायस नहीं लिखी हुई, लेकिन बहरहाल बायस भी है अक्सर इक्वेशन जगहों पे, जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये बायस भी ऐड किए होते हैं। बायस बेसिकली ऑप्शनल है, आप इसको ऐड करें या मतलब आपके पास ऑप्शनल होता है। टेंसरफ्लो में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने बायस को ऐड करना है या नहीं करना, लेकिन बहरहाल बायस जो है उसको यहाँ पे हम जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये जो तीनों फंक्शंस हैं यानी ऑर्थो ग्लोरो यूनिफॉर्म ऑर्थोगोनल, और इसको हम टेंसरफ्लो से ही इंपोर्ट करेंगे। तो हमने इसको इंपोर्ट किया और उसके बाद हम इसको जो हमारे वेट्स हैं उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के वेट्स हैं, एक बायस, एक रिकरेंट कर्नल और एक नल। पहले हम यहाँ पे उसको यानी ये ग्लोरो यूनिफॉर्म जो है ये एक क्लास है, इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास ये उसकी वेट्स की वैल्यू आ गई। हम इसकी चेक कर सकते हैं शेप, kvals डॉट शेप और recvals डॉट शेप और pvals डॉट शेप। हम इन तीनों की शेप चेक कर सकते हैं। तो कर्नल की शेप है 3/128, रिकरेंट वेट या रिकरेंट कर्नल की शेप है 32/128 और बायस की शेप है 128। अच्छा, अब थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा कि वाई 32 बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 32। ठीक है, वाई 3 हेयर क्योंकि आपका नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो 3 है। बेसिकली कर्नल जो है उसने इनपुट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसकी फर्स्ट डिमेंशन शुड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, और 32 नंबर ऑफ यानी जो हिडन यूनिट्स हैं या वो आपका मतलब ये उसको डिटरमिन कर रहे हैं। अब जब मैंने आपको कहा था कि LSTM के जो यूनिट्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि LSTM के जो वेट का साइज है वो कितना बड़ा है। बेसिकली ये रिकरेंट वेट्स जो है या रिकरेंट कर्नल का साइज डिटरमिन कर रहा है। इस जो बेसिक ये जो कर्नल है सिंपल कर्नल है, इसका साइज ये डिटरमिन नहीं करता है। इसका
लेकिन इसका साइज भी इनडायरेक्टली डिटरमिन हो रहा है। वो कैसे? ये जो 128 है, अब ये 128 क्यों है? 128 है बेसिकली 32 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है। अब 32 क्या था? 32 तो था यानी नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो अब ये 4 क्यों है? 4 इस वजह से है कि अगर आप ये इक्वेशन देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि यानी ये जो डब्ल्यू वेट्स हैं, चार हैं ये। एक वो वेट है जो फॉरगेट गेट के लिए है, एक वो वेट है जो अ, यानी इनपुट गेट के लिए है, एक वो गेट है जो यानी यहाँ पे आउटपुट गेट के लिए है, और एक वो वेट है जो सेल स्टेट या कैंडिडेट सेल स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हो रहा है। तो बेसिकली ये चार तरह के वेट्स हैं, अ, चार तरह के कर्नल और चार तरह के ये रिकरेंट कर्नल। तो यहाँ पे इसलिए 32/4 हम इसका ये जो 3/128 इसकी शेप है, तो इस 128 में से फर्स्ट 32 जो होंगे वो हम यानी इनपुट गेट के लिए, नेक्स्ट जो है 32 जो है वो फॉर गेट गेट के लिए, नेक्स्ट 32 यानी आउटपुट गेट के लिए, और नेक्स्ट आउट 32 जो है लास्ट 32 जो है वो लेट से सेल स्टेट के लिए हम यूज करेंगे। इसी तरह से यही जो है वो रिकरेंट कर्नल में भी है, और यही चीज जो है वो बायस में भी है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम ये इसकी शेप 3/128 क्यों है, इसकी शेप 32/128 क्यों है, इसकी शेप 128 क्यों है। अगर आप एलएसटीएम के इंटरनल्स को समझना चाहते हैं तो आपको ये शेप की जो लॉजिक है ये आपको जरूर समझ आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम सबसे पहले हम टेंसर फ्लो का जो एलएसटीएम है हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसमें यानी देखेंगे कि वो हमें क्या आउटपुट देता है। अब यहाँ पे हम कुछ हमें इंपोर्ट करना होगा टेंसर फ्लो से, तो वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। एलएसटीएम इस वक्त चूंकि केरास जो है वो एक सेपरेट है, तो ये हमें शायद वार्निंग इसलिए दे रहा है कि भाई आप केरास को सेपरेट मॉड्यूल से इंपोर्ट करें, नॉट फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास, बट एनीवे मेरे ख्याल से ये कोई मसला नहीं है। तो हम इनपुट लेयर को यूज कर रहे हैं, एलएसटीएम को हम एज ए के एलएसटीएम, क्योंकि ये केरास का एलएसटीएम है, और मॉडल क्लास को हम इंपोर्ट करें। तो हम इनपुट लेयर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की, उसमें हमने इनपुट लेयर को हमने बताया कि हमारी जो इनपुट की शेप है वो क्या होगी, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ लुक बैक स्टेप्स और नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, बैक साइज हम डिटरमिन नहीं कर रहे। उसके बाद उसको हम कॉल कर रहे हैं, और स्टीम लेयर को उसको हम यानी जो इनपुट लेयर को इनपुट लेयर, उसके बाद एलएसटीएम लेयर को इनिशियलाइज किया, एलएसटीएम लेयर को कॉल किया, और हमने एलएसटीएम के फिर एलएसटीएम लेयर के हमने वेट्स यहाँ पे सेट किए, क्योंकि हम उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। यही वेट्स हम यूज करेंगे numpy का जो एलएसटीएम है उसमें। और उसके बाद हमने मॉडल को इनिशियलाइज किया, और हमने रैंडम इनपुट जनरेट किया, और उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल को यानी फॉरवर्ड प्रोपेगेशन प्रेडिक्ट करें, यानी प्रेडिक्ट मतलब ये कि हम सिंपल फॉरवर्ड प्रोपेगेशन करके आउटपुट लें। हम जब इस सेल को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ गया यहाँ पे एल एस टी एम आउट टी एफ डॉट शेप। अगर हम इसकी देखें तो 10/32, वाई 10/32, चूंकि 10 जो थे नंबर ऑफ सैंपल्स थे, और 32 जो था वो हमारा यहाँ पे वो है यानी बैच साइज है, नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब आप ये शायद सोच रहे हो कि मतलब Y32 मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट्स के बराबर क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट लेयर थी, यहाँ पे जो आउट है दैट इज एन एलएसटीएम लेयर, और एलएसटीएम का जो आउटपुट है दैट इज मतलब 32। चूंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जितने होंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ आउटपुट्स की शेप भी वही होगी या डिमेंशन वही होगी। तो इस वजह से ये 32 है। अगर अमूमन हम इस तरह से यूज़ नहीं करते, हम एलएसटीएम के बाद कोई फुली कनेक्टेड लेयर यूज़ करेंगे तो 32 को 1 में या 2 में हम कन्वर्ट करते हैं, जितने भी हमें आउटपुट चाहिए हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज नॉट मतलब एक्चुअल मॉडल में हम एलएसटीएम के बाद कोई फुली कनेक्टेड लेयर या उसको ज़रूर रखते हैं। अब इसके बाद हम आ जाएंगे जो हमारा numpy का इन्वेरिएंट होगा एलएसटीएम का। तो उसमें हम इसको भी उसी तरह से ही यानी क्लास ही इसकी बनाएंगे। तो एलएसटीएम इसको हमने कह दिया एलएसटीएम एनपी। ठीक है। और उसके बाद हम यानी इसका जो इनिट मेथड है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और एलएसटीएम के इनिट मेथड में बेसिकली हम कुछ मतलब जो जो हमने इनिशियलाइज करना है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स जो पैरामीटर्स हमने उसको दिए थे, जिस तरह से हमने यहाँ पे एलएसटीएम को नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, सीक्वेंस लेंथ, और उसके बाद बेसिकली ये रिटर्न सीक्वेंसेस। आपको पता है कि रिटर्न सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि अगर आपका लुक बैक स्टेप यानी यहाँ पे लुक बैक स्टेप 5 है, हमें आउटपुट दे एट
एट एवरी लुक बैक, यानी 5, अगर 5 लुक बैक है तो हमें 5/32 उसका आउटपुट हो, ठीक है। और अगर 5 यानी उसका वो जो है लुक बैक रिटर्न सीक्वेंसेस फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, टेंसरफ्लो में भी फॉल्स है या केरस में भी फॉल्स है, तो उसका मतलब यह है कि हमें एक जो लास्ट स्टेप है उसके ऊपर हमें आउटपुट दे। मैंने रिटर्न सीक्वेंसेस और रिटर्न स्टेट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। रिटर्न स्टेट का मतलब यह है कि हमें हिडन स्टेट और सेल स्टेट भी रिटर्न की जाए, और टाइम मेजर का जो मीनिंग है वो ये है कि जो इनपुट है उसकी डिमेंशन, उसकी जो फर्स्ट डिमेंशन है वो आया टाइम है, या साइज को रिप्रेजेंट करे, या बैक या टाइम को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो कर्नल है और रिकरेंट कर्नल है वो सेट कर रहे हैं। बेसिकली हमने ये कर्नल और रिकरेंट कर्नल की वैल्यूज ऊपर जो हमने इनिशियलाइज की थी, हम वही वैल्यूज यूज करेंगे, और इसी तरह से बायस की वैल्यू हुई। उसके बाद हम जो एक्चुअल एलएसटीएम का जो मतलब कॉल मेथड है, कि जब हम इस उसको कॉल करें, इस क्लास को कॉल करें, तो जो मेथड कॉल हो, इम्प्लीमेंट हो, वो ये हम वो यहाँ पे ये वो कोड है उसका। तो बिल्कुल, यानी केरास कैलस्टीन की तरह जो फर्स्ट इनपुट है इसका वो इनपुट्स है, और सेकंड जो इसका आर्गुमेंट है वो इनिशियल स्टेट है बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नन। अब अगर हमारा यानी जो टाइम मेजर है, अगर हमारा इनपुट जो है वो टाइम मेजर है, तो टाइम मेजर का क्या मतलब है? टाइम मेजर का मतलब है लुक, जो उसकी डिमेंशन है, थ्री डिमेंशन इनपुट जो है वो थ्री डिमेंशन होनी चाहिए एसटीएम की। तो उसका फर्स्ट डिमेंशन जो है वो लुक बैक स्टेप्स, बैच साइज और नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर टाइम मेजर नहीं है, इफ नॉट, तो फिर क्या है? फिर बैच साइज, लुक बैक स्टेप्स और नम इनपुट्स। हमारे पास जो हम जब प्रिपेयर करेंगे, तो जो हमने ऊपर भी प्रिपेयर किया है वो बैच साइज, लुक बैक स्टेप्स और नम इनपुट्स। अगर ये टाइम मेजर है तो हम उसका एक्सेस जो है वो यानी चेंज करेंगे, ताकि मेक श्योर करें कि हमारे पास जो इनपुट है वो बैच साइज, लुक बैक स्टेप और नम इनपुट्स इसी सीक्वेंस में हो। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट्स की जो शेप है, चूंकि फर्स्ट डिमेंशन जो है वो लुक बैक स्टेप को रिप्रेजेंट करिए, लुक बैक स्टेप या टाइम स्टेप या सीक्वेंस लाइन। सेकंड जो है वो बैच साइज, और थर्ड जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हमें इनिशियल स्टेट दिया हुआ है यहाँ पे, तो इनिशियल स्टेट अगर दिया हुआ है तो हम यानी इनिशियल स्टेट को यानी नहीं, अगर दिया हुआ है तो हम उसको मेक श्योर कर रहे हैं कि उसके इनिशियल स्टेट से हिडन स्टेट और साइड स्टेट लिया जाए। और अगर वो नहीं दिया हुआ तो हम हिडन स्टेट और सेल स्टेट को इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड जीरो से, ठीक है। एलएसटीएम केरस में भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम हिडन स्टेट और सेल स्टेट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, उसके बाद एलएसटीएम है, उसमें आपको पता है कि उसमें रिकरेंस है। यानी रिकरेंस का क्या मतलब है? रिकरेंस का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एलएसटीएम कि कोई भी डायग्राम देखूं, तो यानी ये जो डायग्राम है बेसिकली ये एलएसटीएम सेल की होती है डायग्राम, ठीक है। और ये सेल जो है ये बार बार कॉल होता है, यानी इसको हिडन स्टेट और सेल स्टेट दिया जाता है प्लस इनपुट, और फिर ये हिडन सेल स्टेट और हिडन स्टेट ही यानी वो करता है, क्या उसे कह लें, आउटपुट देता है, ठीक है। और यानी आप, और यहाँ पे फाइनल जो आपका हिडन स्टेट है वो यहाँ पे आपको यानी आउटपुट भी आ रहा है बेसिकली। यानी या ओवरऑल आप कह लें कि ये इस करंट, यानी ये जो सेल है एलएसटीएम का, दैट सेल इज कॉल्ड इन अ फॉर लूप। और उस हर लूप में जो पिछले स्टेप का जो हिडन और एच मतलब हिडन स्टेट सेल स्टेट है, पिछले स्टेप की जो आउटपुट हमें आई, वो करंट उसमें इनपुट नेक्स्ट टाइम स्टेप के ऊपर वो एज एन इनपुट यूज होती है, ठीक है। और साथ साथ आपका जो इनपुट है, मतलब अगर आपका इनपुट 5 लुक बैक स्टेप्स, तो आपके इनपुट भी उसी मतलब हर टाइम स्टेप के ऊपर कोरस्पॉन्डिंग इनपुट जो है वो कोरस्पॉन्डिंग स्टेप का जो इनपुट है वो यूज हो। तो यानी ये जो सेल है बेसिकली ये फॉर लूप के अंदर यूज होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो लूप है एलएसटीएम का, जो एलएसटीएम का फॉर लूप है, जो कि नंबर रिपीट होता है एज मेनी लुक बैक स्टेप्स और एज मेनी टाइम स्टेप्स और एज मेनी सीक्वेंस लेंथ को यहाँ पे हम फॉर लूप को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम एलएसटीएम को बेसिकली जो एलएसटीएम की लॉजिक है, जो एक्चुअल कोर लॉजिक है वो हम इस डॉट सेल मेथड के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आप ये देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियल सेल स्टेट और हिडन स्टेट यहाँ पे इसको इनपुट दे रहे हैं, और उसके बाद जो सेल है वो सेल स्टेट और हिडन स्टेट हमें रिटर्न कर रहा है, और वही इस जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वही जो है वो हमें हम उसको देते जाएंगे एज एन इनपुट देंगे। तो सेल जो है
जो कि ये चीज है बेसिकली, ये क्या कर रहा है, ये इट यूजेस इनपुट एट करंट स्टेप एंड हिडन एंड सेल स्टेट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, ठीक है, और इट रिटर्न्स द हिडन एंड सेल स्टेट एज वेल। और इस तरह से ये जो लूप है ये इम्प्लीमेंट ये होता है। अब आप कहेंगे कि इससे होता है क्या, इससे सेल के अंदर बेसिकली जो वेट्स हैं अ, वो इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था एसटीएम के क्वेश्चंस में। तो वो सेल के अंदर बेसिकली ये जो वेट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हिडन स्टेट के साथ और इनपुट के साथ, जो कि यहाँ पे हम उसको इनपुट के साथ और हिडन हिडन और सेल स्टेट के साथ, और वो वेट्स की वैल्यू जो है वो अपडेट होती रहती है, ठीक है। वो वेट की, और फाइनली हम एच टी जो है वो हमारा आउटपुट होता है इसका, जो कि हम यहाँ पे हासिल कर रहे हैं। अब इसके बाद बेसिकली तो सबसे पहले हम इस सेल को देखते हैं। तो सेल जो है बेसिकली वो हमने देखा कि वो एलएसटीएम की जो एक्चुअल लॉजिक है वो इस सेल के अंदर इम्प्लीमेंट होगी। तो हम यहाँ पे सेल का जो कोड है वो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो यानी यहाँ पे इनपुट इनपुट गेट की इक्वेशन है ये। आप यानी इसमें देखें कि हम ये कर्नल कर्नल के मतलब डिमेंशन क्या थी, 3/32, ठीक है, 3/128, सॉरी 3/128। तो 128 में से हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट 32 हम ले रहे हैं, ठीक है। रिकरेंट कर्नल का क्या थी, 32/128। तो इसका हम क्या ले रहे हैं, 32 बाई, मतलब जो फर्स्ट 28 जो है वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह बायस के भी हम फर्स्ट 32 जो है पार्ट वो यूज कर रहे हैं। और उसके बाद ये इनपुट गेट की जो इक्वेशन है, तो आप इनपुट गेट की इक्वेशन क्या है, सिग्मॉइड kernel multiply by inputs and recurrent kernel multiply by hidden state at current step plus bias। तो यही चीज आप देखें कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है, एज इट इज। ये कोई मतलब आपके लिए होपफुली आप उस क्वेश्चन को सामने रख के अपने सामने रखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसी तरह से ये फॉरगेट गेट है। तो फॉरगेट गेट भी यहाँ पे आप देखें क्या है, सिग्मॉइड कर्नल मल्टीप्लाई बाय इनपुट एट करंट टाइम स्टेप, ठीक है। तो यानी कर्नल मल्टीप्लाई बाय इनपुट एट करंट टाइम स्टेप, और उसके बाद नॉट मल्टीप्लाई बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, और हिडन सेल स्टेट, हिडन स्टेट और रिकरेंट कर्नल का डॉट प्रोडक्ट। तो हिडन स्टेट और रिकरेंट कर्नल का डॉट प्रोडक्ट प्लस बायस और उसका सिग्मॉइड। और इसी तरह से कैंडिडेट सेल स्टेट की इक्वेशन जो है वो हम उसमें NH ले रहे हैं, किसका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कर्नल एंड मतलब इनपुट एट करंट टाइम स्टेप, और उसके बाद रिकरेंट कर्नल और हिडन स्टेट का डॉट प्रोडक्ट प्लस बायस, और इस सबका हम 10H ले रहे हैं। तो ये है कैंडिडेट सेल स्टेट बेसिकली। ये जो है ये मतलब ये वाला पार्ट है बेसिकली, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है। और उसके बाद हम इसमें प्लस यानी सेल स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम उसको उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सेल स्टेट मल्टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेल स्टेट एंड फॉरगेट गेट। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हम सेल स्टेट कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे फॉरगेट गेट का और सेल स्टेट, ठीक है। और उसी तरह से यानी ये जो था कैंडिडेट सेल स्टेट मल्टीप्लाई बाय, अब आई क्या है, आई यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, आई बेसिकली इनपुट गेट था। तो यहाँ पे भी ये इनपुट गेट बेसिकली, ठीक है, इनपुट गेट, और यानी ये जो कैंडिडेट ये जो पार्ट था ये कैंडिडेट सेल स्टेट। तो इस तरह से हमारे पास सेल स्टेट कैलकुलेटर की, और इसी तरह से हम यहाँ पे आउटपुट गेट पे कैलकुलेट करें सिग्मॉइड डॉट प्रोडक्ट ऑफ इनपुट मल्टीप्लाई बाय कर्नल और डॉट प्रोडक्ट ऑफ हिडन स्टेट मल्टीप्लाई बाय रिकरेंट कर्नल। और उसके बाद हम फाइनली हिडन स्टेट जो है एच टी, यानी जो हिडन स्टेट है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देखें कि हमारे पास एट एंड ऑफ सेल हमारे पास क्या आ गया, हिडन स्टेट एंड सेल स्टेट आ गया। वही हिडन स्टेट एंड सेल स्टेट जो थी यहाँ पे इनपुट थी, और वही हिडन स्टेट एंड सेल स्टेट जो है वो आउटपुट है। अब इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें हिडन स्टेट एंड सेल स्टेट चेंज हुई, और हमने वो जो वेट्स हैं उनको यूज किया बेसिकली इस हिडन स्टेट और सेल स्टेट को वो करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। और ये जो सेल है ये रिपीट होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये सेल जो है यहाँ पे ये रिपीट होता रहेगा as many times as मतलब look back steps, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो मतलब हिडन स्टेट और सेल स्टेट को यहाँ पे एक लिस्ट में कर रहे हैं, और उसके बाद उसको हम numpy array में कन्वर्ट कर रहे हैं।
और अगर ये टाइम मेजर है हमारे पास तो हम इसकी जो शेप है वो चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। चूंकि जो जो करंट है स्टेट है, हम जिस तरह से हमारी इम्प्लीमेंटेशन उसमें टाइम मेजर नहीं है। उसके बाद जो आउटपुट है LSTM का, दैट विल बी द लास्ट ऑफ हिडन स्टेट। ठीक है। और अगर हमें रिटर्न सीक्वेंसेस चाहिए तो हमारे पास हम हर यानी जो टाइम स्टेप्स थे उनके उनके ऊपर जो हिडन स्टेट की वैल्यू थी वो हम रिटर्न करेंगे। अगर हमें रिटर्न स्टेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम आउटपुट और सेल स्टेट्स, ये जो हिडन एंड सेल स्टेट दोनों रिटर्न करेंगे। और अगर हमारे पास सिंपल अगर हमें आउटपुट चाहिए तो वो सिंपल आउटपुट है यहाँ पे। आप यानी देखें कि जो LSTM की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अभी हमने दो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है बेसिकली, वो है टेन एच और सिग्मॉइड। तो टेन एच और सिग्मॉइड की जो इक्वेशन हैं वो काफ़ी इजी हैं। तो मतलब टेन एच जो है वो सिंपल एन पी डॉट टेन एच, और सिग्मॉइड जो है वो मतलब आप इसकी इक्वेशन देख लें तो ये भी काफ़ी सिंपल सा है। तो ये हमारे पास आ गया सारे का सारा यानी क्या उसे कह लें, यानी LSTM की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब हम यानी ये हमें ये रेड दे रहा है, देखते हैं ये किस चीज़ की वजह से दे रहा है। थिंक सेल इंडेंट डज नॉट मैच। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ओके। अब एक इसका मैच सेल्फ डॉट यूनिट्स, सेल्फ डॉट यूनिट्स, सेल्फ डॉट यूनिट्स। ओके, इसका जो इंडेंट है सेल्फ डॉट यूनिट्स यहाँ पे। ओके, हम दोबारा से कर। ओके ओके ओके, इसको वन पर इंडेंट होना चाहिए। ओके ठीक है। लेकिन ये जो है इसको भी इंडेंट, एक इंडेंट इसका होना चाहिए, सॉरी। हम्म। ओके, अभी हो गया। अब हम इस LSTM जो हमने numpy में लिखे हम उसको कॉल करेंगे। और LSTM numpy हमने इसको पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो np LSTM, तो आप देखें कि ये बेसिकली ऊपर जो LSTM क्लास थी वो इनिशियलाइजेशन है, और हम इसको इसको रन करेंगे बेसिकली। तो इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। यानी जब हमने इसको कॉल किया तो बेसिकली ये जो कॉल मेथड था ये इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है। और हमारे पास जो इसका आउटपुट है LSTM आउट NP डॉट शेप, तो आप देखेंगे इसकी जो शेप है वो 10/32 है। ठीक है। अब 10/32 है। इसके बाद अब हम यानी जो हमने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, अब हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो हमने numpy से इम्प्लीमेंटेशन किया था, जो हमने हमारी टेंसरफ्लो की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारी numpy के इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक है कि नहीं, मतलब एक्यूरेट है कि नहीं जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम उसको कंपेयर करेंगे LSTM की उससे। np डॉट ऑल क्लोज मेक श्योर कर रहा है कि दोनों आउटपुट जो एरेज हैं दे आर एग्जैक्टली सेम और नॉट। तो हम जब इसको रन करेंगे तो आप देखें आउटपुट ट्रू है। आउटपुट ट्रू का मतलब ये कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज केरस की इम्प्लीमेंटेशन। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो मैंने LSTM की जो स्क्रैच से इम्प्लीमेंटेशन आपको करके बताई उसकी आपको समझ आई होगी। जब हम टेंसरफ्लो या केरास या पाईटॉर्च में LSTM को रन करते हैं तो बेसिकली ये जो ये इक्वेशंस जो हैं ये रन हो रही होती हैं, और ये इक्वेशंस आपके इनपुट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं इसे मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। पाईटॉर्च में डिफरेंस ये है कि पाईटॉर्च में टाइम मेजर होता है। इन फर्स्ट डिमेंशन है दैट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस लेंथ और लुक बैक और टाइम स्टेप्स। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे केरस में या जो हमने यहाँ पे इनपुट किए प्रिपेयर किया है उसमें जो एक्सेस डॉट शेप है, आप देखें कि इसकी शेप जो है इसमें टाइम मेजर इसमें बैच मेजर। फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द बैच साइज और द नंबर ऑफ सैंपल्स, देन रिप्रेजेंट्स द लुक बैक स्टेप और टाइम स्टेप, और थ्री रिप्रेजेंट्स द यानी फर्स्ट डिमेंशन, सेकंड डिमेंशन, थर्ड डिमेंशन। आपको पता है कि इस टाइम पे जो इनपुट की जो डिमेंशन है वो थ्री डिमेंशन होनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।